अजमेर का पूरा इतिहास, अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फ़कीर था, दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था। जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम आनासागर था। हिंदू उस तालाब में के पानी को बहुत ही बरकत वाला पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहाने उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतना ज़्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 टन तेल उन दिनों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देख रेख करना था, और वो बताया करते थे कि कौन सा भगवान बैठे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति का पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ आनासागर के कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद को साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद को देखने लगे और आनासागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद ने आनासागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वह सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊँट 2 दिन में चरने के लिए गए थे। अपने चरवाहे के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक की बात थी कि जहां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वह जगह राजा के ऊँट के बैठने की जगह थी। चारवाहों ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब यहाँ से उठिए, क्योंकि यह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएगा, क्यों बेवजह हमें तंग कर रहे हो। वह लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीज करने लगे। और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ कि यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँट को चराने के लिए ले जाने का वक्त हुआ और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चारवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पे खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होने शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वह कोई भगवान का नया अवतार है। बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुँच गई और एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो
जो बेजुबानों को बांध रखा है। ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करना अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और न जादू करते हैं। ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जाकर चारवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली बार में ही खड़े हो गए और गैर मुस्लिमों को दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अता की जाती। आखिरकार राजा तक यह बात पहुंच गई और उनसे शिकायत की गई, राजा साहब, जो फ़कीर आए हुए थे वह सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर गंदे करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि यह मूर्तियां पूजने के लायक नहीं हैं। यह तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फ़कीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदे करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म हैं, हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पे सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पे कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मस्क पानी ले आओ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वह लोग इस शर्त पे मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से न छुए तो हम यह प्याला तुमको भरने देंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत ख्वाजुद्दीन कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि तालाब की पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वह प्याला भर गया तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने वह प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब वह प्याला पानी से बाहर आया तो आना सागर का सारा पानी सूख गया और आना सागर की तरह तह से सूख रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि आना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। आना सागर को सुखाना था कि पूरे अजमेर में कोहरान मच गया। मोहल्ले में चीख पुकार और आहो की आवाज़ आने लग गई। लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम आना सागर में नहाकर धोते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पापों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे। सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के जोर पे आना सागर को सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या होता है। आगे हुआ कि यह राजा पृथ्वीराज चौहान आना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने वज़ीरों को बुलाया, सबसे यही कहा कि फ़कीर या तो कोई जादूगर है या कोई वाकई पहुंचा हुआ फ़कीर है। साथ ही उसकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी ही, आना सागर के दम में इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और यह बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार यह कहाँ गया कि फ़कीर की बात की जाए कि आखिर वह फ़कीर चाहता क्या है। अगर वह कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात मान लेंगे और उससे माफ़ी मांग लेंगे। चुनांचे सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मन्नतें करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाकर मेहरबानी कीजिए, हम सब से जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। हम अपने पापों को बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ
को धो लिया करते थे। यह तरीका ज़्यादा आसान था।